कहा था कि बीजेपी जैसे मणिपुर में भी शुरुआत हो रही थी, उस समय ऐसा कहा जा रहा था कि मणिपुर में माहौल ख़राब हो सकता है। उसके बाद जैसे ही रैली आगे बढ़ती है और नागालैंड से होती हुई असम में प्रवेश करती है, तो वहाँ पर ये बात कही जाती है कि भाई आपको जो तयशुदा रूट दिया गया वहीं से जाइए, वहीं से अपनी जो है ये यात्रा को निकालिए। लेकिन जिस तरह से यात्रा आगे बढ़ती है उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होती है और अब जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि तमाम गाड़ी पर अटैक हुआ है और उनके बहुत सारे पोस्टर फाड़े गए हैं, तो वाकई कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है पूरी तरह से घबराई हुई है, तमाम सारे अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है और साथ में जो उनके लोग हैं वो अब हमारी गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं जिससे हमारी यात्रा रुक जाए, हम डर जाएं। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो इस तरह के हमलों से, इस तरह के जो बीजेपी कह सकते हैं कि जो जिस तरह का काम करे नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम स्वागत करते हैं आपके अपने खास प्रोग्राम सियासी सच में। आज जैसा आपको पता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 7वां दिन है और वो असम के लखीमपुर में है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उनकी गाड़ियों पर हमले हुए हैं और उनके पोस्टर्स के साथ छेड़छाड़ हुई है। लेकिन अब इसमें क्या बीजेपी का हाथ है या किसका हाथ है, ये कांग्रेस का मानना है। लेकिन अब इसके साथ उनके साथ जो छेड़छाड़ हुई है वो बीजेपी ने करवाया है या फिर कांग्रेस का अपना एक अलग थ्योरी है, इसके बारे में हमारे साथ हमारे न्यूज़ रूम में कुछ सहयोगी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से क्या बीजेपी घबरा गई है या वो ऐसी चीजें क्यों कर रही है। हम जानते हैं अपने अमन सर से। देखिए, पहली बात तो जिस तरह से अगर आप रैली की बात करें तो शुरुआत से इस तरह का माहौल बन रहा था कि बीजेपी जैसे मणिपुर में भी शुरुआत हो रही थी, उस समय ऐसा कहा जा रहा था कि मणिपुर में माहौल ख़राब हो सकता है। उसके बाद जैसे ही रैली आगे बढ़ती है और नागालैंड से होती हुई असम में प्रवेश करती है, तो वहाँ पर ये बात कही जाती है कि भाई आपको जो तयशुदा रूट दिया गया वहीं से जाइए, वहीं से अपनी जो है ये यात्रा को निकालिए। लेकिन जिस तरह से यात्रा आगे बढ़ती है उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होती है और अब जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि तमाम गाड़ी पर अटैक हुआ है और उनके बहुत सारे पोस्टर फाड़े गए हैं, तो वाकई कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है पूरी तरह से घबराई हुई है, तमाम सारे अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है और साथ में जो उनके लोग हैं वो अब हमारी गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं जिससे हमारी यात्रा रुक जाए, हम डर जाएं। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो इस तरह के हमलों से, इस तरह के जो बीजेपी कह सकते हैं कि जो जिस तरह का काम करे उससे वो डरने वाले नहीं हैं। और एक तरीके से कहें तो इसके बाद शायद कांग्रेस पार्टी जिस तरह से उनका मानना है कि इसके बाद उनकी रैली और भी ज़्यादा जोश खरोश के साथ में आगे बढ़ेगी, लगातार वो लोगों से संपर्क करेंगे ताकि अपने जो रणनीति है, अपना जो तयशुदा कार्यक्रम है उसके तहत वो मुंबई तक पहुंचे और बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ें ताकि जो भारत में जो बदलाव की बात वो करते हैं वो कर सकें। लेकिन सर, जैसे अभी उनके जब वो यात्रा निकाल रहे थे उसके बाद में उन्होंने बोला कि इन्होंने रूट डाइवर्जन किया है, तो क्या वो कांग्रेस पार्टी को वहाँ की सरकार रोकने की कोशिश कर रही है कि? देखिए, बिल्कुल। और हेमंत बिस्वा ने पहले भी ऐसे बयान दिए हैं जो सीएम हैं असम के, और लगातार वो कहते रहे हैं, राहुल गांधी के बारे में बहुत सारी बातें बोलते रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने भी बोला कि असम से ज़्यादा जो सीएम है उससे ज़्यादा भ्रष्टाचारी सीएम कोई देश के अंदर नहीं है। और उसके बाद लगातार आपस में बात प्रतिबाद, जो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर होता है वो शुरू हो गया। तमाम सारे आरोप इधर से भी लग रहे हैं, उधर से भी लग रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से असम में आते आते अब राहुल गांधी को कहीं ना कहीं चर्चा मिल रही है, वो मेरे ख्याल से उनके लिए सुखद कहीं ना कहीं होगा कि भले ही उनके ऊपर एफआईआर दर्ज या उनकी टीम के ऊपर दर्ज हुई है एफआईआर, भले ही उनके ऊपर तमाम सारे आरोप लग रहे हो, भले ही तमाम अटैक जो है चाहे हेमंत बिस्वा हो या और भी तमाम जो बीजेपी के लोग हैं वो कर रहे हों, लेकिन इसी बहाने कम से कम उनको जो है चर्चा मिल रही है और लगातार वो लोगों के बीच में उनकी जो खबरें हैं वो पहुँच रही हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को तो इससे कम से कम फ़ायदा ही होगा, क्योंकि जैसा हमने देखा कि मणिपुर और नागालैंड में उतने ज़्यादा लोग शामिल नहीं थे उनकी यात्रा में, लेकिन अगर आप देखेंगे अब जो विजुअल सामने आ रहे हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके साथ में नजर आ रहे हैं और शायद कांग्रेस पार्टी को इस तरह की बयानबाजी से फ़ायदा ही होगा। जी, धन्यवाद सर। लेकिन अभी देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी को ऐसे रोका जा रहा है तो उससे किसको फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी राहुल गांधी को वहाँ पे नाव से जाने के लिए उनको सरकारी नाव नहीं दी गई, उसके लिए उनको प्राइवेट नाव करके जाना पड़ा। तो अगर वो ऐसे यात्रा को रोकने में अगर उनकी बाधा आती है तो उससे भारत जोड़ो में राहुल गांधी को कितना फ़ायदा होने वाला है। अभी से आपको पता है कि राहुल गांधी को जो सरकारी नाव मिलने वाली थी जिससे वो वहाँ से थोड़ा सफ़र तय करने वाले थे, लेकिन उनको वो नाव नहीं दी गई, लेकिन उन्होंने अपना एक प्राइवेट नाव करके और वो यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। तो क्या इससे क्या बीजेपी ये साबित करना चाह रही है कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी को खतरा लग रहा है?
देखिए कहीं न कहीं यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी डर रही है। जैसे पिछली बार यहाँ पर 22-23 में जब ये यात्रा निकली थी, तो यहाँ पर बीजेपी से कई सारे राज्य यहाँ पर छिन थे। राहुल गांधी की छवि में अच्छा खासा यहाँ पर प्रभाव आया था और फिर दोबारा ये यात्रा कहीं न कहीं जो है बीजेपी की छवि को यहाँ पर धूमिल कर सकती है। और ऐसे में यहाँ पर असम के मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कि अगर यहाँ पर वो आते हैं तो हम उनकी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसमें सहयोग नहीं करेंगे और ना ही उनको राज्य में घुसने देंगे। और इसलिए लगातार तमाम साजिश उनके खिलाफ हो रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार यहाँ पर कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ बयान देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका यहाँ पर जो है असर देखने को मिला है। लेकिन जो उनके गाड़ी पर जो अटैक किए गए हैं या फिर वो कह रहे हैं कि ये हमारी गाड़ी पर भारतीय युवा मोर्चा के लोगों ने किया है, तो आपको क्या लगता है कि ये बीजेपी ने जानबूझ के अपनी हार के डर से ऐसा करा रहे हैं? देखिए यहाँ पे ये हादसा होता है और तो कहीं ना कहीं हादसे जब होते हैं तो राजनीति इसके ऊपर होना शुरू हो गई। यहाँ पे राहुल गांधी और बाकी नेताओं ने आरोप लगाना शुरू कर दिया। लगातार यहाँ पर धड़ाधड़ ट्वीट आते रहे कि यहाँ पर बीजेपी ने हमला कराया। बाकी ये जांच का विषय है कि यहाँ पर हमला यहाँ पर कौन राहुल गांधी या उनके जत्थे पर यहाँ पर करवा सकता है। और लगातार कहीं ना कहीं जो बात आप कह रहे हैं कि यहाँ पर इसमें हाथ जो है बीजेपी का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अभी जो है जांच के बाद ही पता चलेगा कि यहाँ बीजेपी का हाथ होगा या फिर किसका हाथ है। लेकिन लगातार राहुल गांधी की जो यात्रा निकली है उससे कहीं ना कहीं तो प्रभाव जो है भारतीय जनता पार्टी को पड़ रहा है। तो जैसा कि ये भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं राहुल गांधी की सरकार को या उनके जो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने की कोशिश तो कर ही रही है, लेकिन इसमें हेमंत बिस्वा शर्मा एक अहम रोल निभाते हुए नजर आ रहे हैं। वो उन्होंने अभी राहुल गांधी पर बहुत सारे कमेंट किए हैं, तो इसके बारे में हम बात करते हैं अपने सहयोगी प्रज्ञा से। तो प्रज्ञा, जैसा कि अभी हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनको बोला कि वो नकली टाइटल लेके घूम रहे हैं, तो इस पे क्या कहते हैं? कहीं ना कहीं वो उनकी एक तरीके से उनकी डिग्निटी पे सवाल उठा रहे हैं, तो क्या ये सही है या गलत? देखिए, यहाँ पर अगर बात की जाए राहुल गांधी की या किसी भी दूसरे नेता की, सबसे पहला सवाल ये है कि हेमंत बिस्वा शर्मा शायद इस चीज को भूल रहे हैं कि वो खुद कांग्रेस पार्टी में थे और उस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किस तरह की टिप्पणियां की है, किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है। ऐसे में उन्हें किसी दूसरे नेता पर सवाल उठाने का मुझे नहीं लगता अधिकार है। और दूसरी चीज ये कि आखिरकार ऐसी क्या परेशानी है या आखिरकार ऐसे कौन से नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी द्वारा, जिससे लेकर अब राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नाराजगी जो है वो बीजेपी जाहिर कर रही है। क्योंकि अगर आपको याद होगा कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो ऐलान है वो दिसंबर में कर दिया था। रोड मैप तक यहां पर कांग्रेस की तरफ से पहले ही जारी कर दिया गया था। तब तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी नाराजगी जाहिर नहीं की गई, ना तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कोई नाराजगी जाहिर की थी और ना ही यहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने। तो फिर आखिरकार अब नाराजगी क्यों जाहिर की जा रही है? जाहिर तौर पर माही आपको समझ में आएगा कि नाराजगी नहीं, यहां पर जानबूझकर कोशिश की जा रही है राहुल गांधी को रोकने की, क्योंकि इस बात को कांग्रेस माफ कीजिए, यहां पर बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। यहां तक कि जनता लगातार कहने लगी थी कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपने आप को बदला है, अगर वो इसी तरीके से अपने आप को बदलते हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा होता हुआ नजर आएगा। जीत होगी या नहीं ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब तक जिस राहुल गांधी का मजाक यहां पर लोग उड़ाया करते थे, कहीं ना कहीं उनकी बातों को यहां पर संजीदगी से लेते हुए नजर आ रहे हैं और फर्क यहां पर एक जरूर देखने के लिए मिल रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें, चलिए आप राहुल गांधी को अगर एक तरफ अलग भी कर देते हैं, तो दूसरी चीज ये है कि आखिरकार इस यात्रा से दिक्कत क्या है? क्योंकि चलिए पहले जो पद यात्रा थी, हो सकता है कि लोगों को परेशानी हो सकती है, यहां पर आवाजाही में कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये तो बस यात्रा है। तो यहां पर सीधे सीधे ये समझ में आ रहा है कि जानबूझकर कांग्रेस को रोकने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोकसभा चुनाव में आखिरकार फिर हार का ठीकरा कैसे फोड़ा जाएगा और कैसे ये बताया जाएगा कि राहुल गांधी के मणिपुर में जाने से या असम में जाने से हालात खराब हुए और वहां पर हिंसा हुई। जाहिर तौर पर बिल्कुल प्रज्ञा, जैसा आपने बताया कि मणिपुर में जो उन्होंने एन बीरेन सिंह ने ये सारी बातें उनके लिए कही थी और कहीं ना कहीं सही बात है, राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है सिराज, हम उनसे जानेंगे कि राहुल गांधी भी कहीं हेमंत बिस्वा शर्मा पे बहुत सारे बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसमें क्या उनका ऐसा एजेंडा वो लेके उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं या फिर उनके ऊपर क्या उनकी ऐसी मंशा है?
जी देखिए, कहीं न कहीं आपको ये समझना होगा कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में जो है जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने किया था विधानसभा चुनाव के दौरान, तो निश्चित रूप से उनको कर्नाटका में जो है फ़ायदा मिला था। तो यही वो वजह है कि हेमंत बिस्वा शर्मा का जो बीजेपी ने उनको ज़िम्मेदारी दी है कि पूरा जो एक कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया है, वहाँ पे उनकी जिम्मेदारी मिली है। तो ऐसे में जो है भीड़ भी देखने को मिल रही है राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है उस दौरान। तो निश्चित रूप से हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार उस पर कमेंट कर रहे हैं, उस पर आरोप भी लगा रहे हैं और ये वीडियो भी सामने आ रही है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे तो वो राहुल गांधी के बस पे अटैक कर रहे हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि राहुल गांधी जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बीजेपी के एजेंडे को पीछे छोड़ते हुए लोकसभा चुनाव में एक बड़ी चुनौती बन सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए कहा कि उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? जी देखिए, आपको ये समझना होगा कि जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा पहले कांग्रेस में थे और जो है बीजेपी ने लगातार जब उन पे एक तरीके से कह सकते हैं बातें खुलकर आई कि सामने की उनकी जांच होगी, तो निश्चित रूप से वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो मैं समझता हूं कि उनके परिवार को ना बोलकर हेमंत बिस्वा शर्मा पे ज़रूर अटैक करना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से अभी देश की राजनीति चल रही है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने भी पनौती कहा था और प्रधानमंत्री को भी हमने कई बार देखा है कि बयान देते हुए। लेकिन आपको समझना होगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि पूरा गांधी परिवार भ्रष्ट है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है लोकसभा चुनाव तक जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि एक राजनीतिक और एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को अपनी मर्यादा का ख्याल जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद सिराज। अभी ऐसा कि इन्होंने आपने सबका राय देखा और आपकी इस पे क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।